दोस्तों नमस्कार। ब्लिट्स इंडिया के आज के इस बुलेटिन में हम आपको एक बहुत ही खास समाचार देने जा रहे हैं। ये समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ है, जिसका सीधा रिश्ता भारत और उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था से है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर 25 जुलाई को 4078 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इसके बाद अब तक इंदिरा गांधी के नाम ये रिकॉर्ड था और अब इस रिकॉर्ड को तोड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस तरह अगर हम साफ तौर पे कहें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबसे लंबा शासन करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सबसे लंबे समय तक शासन करने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। अपनी लोकप्रियता के बूते भाजपा को लगातार 3 बार सत्ता दिला चुके नरेंद्र मोदी आज यानी 25 जुलाई को लगातार सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। आपकी जानकारी में ये भी रहना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर लेंगे। यानी आज शाम को प्रधानमंत्री अपने कार्यालय में 4078 दिन पूरे कर लेंगे। वे इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक रहने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। आपकी जानकारी में ये भी रहना चाहिए कि इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1967 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिनों तक देश के प्रधानमंत्री रही थी। पंडित नेहरू के अलावा नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने लगातार 3 आम चुनाव जीते हैं। मोदी ने राज्य और केंद्र को मिलाकर 24 वर्षों तक राज्य और केंद्र सरकार का नेतृत्व किया है, जो एक रिकॉर्ड बन गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान अनेक रिकॉर्ड भी कायम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य सरकार को मिलाकर, दोनों कार्यकालों को मिलाकर और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का देश में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले और एकमात्र गैर कांग्रेसी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कम से कम 2 कार्यकाल पूरी लोकप्रियता के साथ पूरे किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे गैर कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने आम चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। नरेंद्र मोदी पंडित नेहरू के बाद एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसी पार्टी के नेता के रूप में लगातार 3 आम चुनाव जीते हैं। आपकी जानकारी में ये रहना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र में 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव जीते हैं, जबकि उन्होंने गुजरात में 2002, 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री बने थे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये सामने आई है कि आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो गैर हिंदी राज्य से आने वाले सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री देश का होता है, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं। वो देश के हित के लिए काम करता है और देशवासियों के हित के लिए काम करता है। आज ये बात साफ हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सरकार ने देश में अनेक अभूतपूर्व और अद्वितीय कार्य किए। डिजिटलाइजेशन का कार्य ऐसा किया है कि हर गांव के आदमी के हाथ में स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है। हर आदमी यूपीआई से ऐसा ट्रांसफ़र कर रहा है अपने मोबाइल फ़ोन से। इस तरह चारों ओर देखिए तो सड़कों का एक लंबा जाल बिछा हुआ है।
नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, 4 लेन, 6 लेन की सड़कों का देशव्यापी जाल बिछ गया है। लंबी लंबी दूरियां आज की तारीख में बहुत आसानी से और आरामदेह तरीके से पूरी की जा रही हैं। सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे से चलती चली जा रही हैं। इसके अलावा हर यात्री के लिए हवाई यात्रा बहुत आसान हो गई है। आज की तारीख में गांव का आदमी भी हवाई सफ़र करने लगा है। एयरपोर्ट्स को इतना अच्छा बना दिया गया है, फ्लाइट्स को इतनी ज़्यादा तादाद में चला दिया गया है और इतना सुविधाजनक बना दिया गया है कि शहर, गांव और कस्बे का आदमी पूरे देश में और विदेश में बहुत आसानी से हवाई यात्रा कर रहा है। साथियों, ये देश का विकास है, देश का सम्मान है। हमारे देश के पासपोर्ट की हैसियत और अहमियत बढ़ी है। हर भारतीय का समूची दुनिया में सम्मान बढ़ा है। देश में हिंदुत्व की भावना को बढ़ावा मिला है। देश में अराजकता और आतंकवाद का खात्मा हुआ है। इतना ही नहीं, इसके अलावा हमारे देश में अभी भी सुधार के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। जो सुधार की ज़रूरत, उसमें आम नागरिकों की भागीदारी सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपको कहीं भी लगता है कि कोई विशेष सुधार की ज़रूरत है तो आप संबंधित अधिकारियों को, मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि हमारे आम नागरिकों की बात प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी मंत्रियों के कान तक ज़रूर पहुँचे। दोस्तों, आपको ब्लिट्स इंडिया का ये खास बुलेटिन कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी सोच के मुताबिक हम अपने कार्यक्रम बना सकें और आपको सही सही तथ्यों की खबर पहुंचा सकें। धन्यवाद।